नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। यूपी में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने एजेंडे सेट करने में लगी हैं। एजेंडा सेट करने की हद तो देखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि यूपी में सभी मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएं तो बीजेपी 2 सीट पर आ जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कहने के लिए तो साल अगला है, लेकिन सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा सेट करने की कोशिशों में लगी हैं। कांग्रेस, एसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ही नहीं, सभी विपक्षी दलों की नजरें यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर गड़ी हुई हैं। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। वैसे भी कांग्रेस पार्टी जाने भी इसी काम के लिए जाती है। यूपी में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बस्ती में उलेमाओं की बैठक में मुसलमानों से कांग्रेस के साथ आने की अपील की। मुसलमानों को रिझाने की कोशिश के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ ज्यादा ही बोल गए और कहा कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। सिद्दीकी ने आगे कहा कि जब भी मुस्लिमों ने कांग्रेस का साथ दिया है तो भाजपा 2 सीटों पर सिमटी है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उलेमाओं की बड़ी भूमिका रही है। एक बार फिर से उलेमाओं को सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारी भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित रहे, इसके लिए मुस्लिमों को कांग्रेस का साथ देना होगा। भाजपा सरकार द्वारा संविधान पर किए जा रहे हमलों को काउंटर कर पाना इन पार्टियों के बस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा और बसपा को भी बीजेपी से मुकाबले के लिए कमजोर बताया। खास बात ये है कि कांग्रेस में आने से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में थे और मायावती के शासनकाल के दौरान बेहद कैबिनेट मंत्री भी थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई ऐसे पहले कांग्रेस के नेता नहीं हैं जिन्होंने खुलेआम हिंदू मुस्लिम करने की बात कही हो। दरअसल सोनिया गांधी की कांग्रेस इसी काम के लिए विख्यात है। जब जब देश में कहीं चुनाव आता है तो इसी तरह से सोनिया गैंग के नेता मुस्लिमों को रिझाने के लिए तुष्टीकरण की हद तक उतर आते हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि अगर बीजेपी के या किसी और नेता ने अगर ऐसी बात हिंदुओं को लेकर की होती तो पूरे देश में बवाल मच जाता। खास बात यह भी है कि अब टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर से भी कुछ नहीं बोला जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि अपने आप को देश का सबसे बड़ा सेक्युलर कहने वाली सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से अभी इस बयान का खंडन तक नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपनी आदत से मजबूर हैं। मुस्लिम नेताओं के वोट बटोरने के लिए सोनिया गैंग के नेता कभी हिंदू को आतंकवादी बताते हैं तो कभी भारतीय सभ्यता का अपमान करते हैं। यूपी में कांग्रेस पार्टी रसातल पर पहुंच चुकी है। अपनी खोई राजनीतिक जमीन पाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुओं का अपमान करके मुस्लिम वोट बैंक पाने की कोशिशों में जुटी है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।